अपनी खुद की रक्षा कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस कैसे। अगर कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो उसको रोका कैसे जाए, आत्मरक्षा। बेटे बेटियां सारे बैठे हैं, सभी को हम ये कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक गंदगी का कीड़ा होता है ना, उसको भी अगर ये डर लग जाए कि मुझे कोई मारेगा, तो वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए या तो छुपेगा या तो भागेगा। मधुमक्खी या तो काटेगी या तो दूर चली जाएगी, बिच्छू या तो डंक मारेगा या भाग जाएगा। सो हर प्राणी को भगवान ने आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है, और हम सबको जबरदस्त बॉडी के साथ ऐसा माइंड दे रखा है जो 84 लाख शरीरों में और किसी के पास नहीं है। इस माइंड में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आप पे अटैक करता है, खास करके बेटियां, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अबला हैं, आप सबला बनना है। आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। तो हमने ये स्कूल इसीलिए गुरुकुल की तरह बनाए थे, और कोशिश करेंगे, अगर बच्चे चाहेंगे, हमारी बेटियां, तो आज अचानक अभी अभी जस्ट ख्याल आया है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे वहां शुरुआत होती थी स्कूल में, पीटी वगैरह करवाया करते थे। यानी एक एक्सरसाइज ऐसी नहीं जिससे पसीने आ जाएं, ऐसी जिससे हर बच्चा मजबूत हो जाए। तो अगर आज हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, बेटे, उनकी फैमिली, टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल साहबान या स्कूलों को चलाने वाले इंचार्ज जो भी कोई हैं, अगर वो चाहें तो हम ये जरूर गुजारिश करेंगे कि आप भी क्यों ना प्रेयर के बाद एक ऐसा टाइम निश्चित रखें, चाहे थोड़ा 15 मिनट, आधा घंटा, जिसमें बच्चों को वो पीटी या वो एक्सरसाइज करवाई जाए, जिससे कि हर बच्चा इतना मजबूत हो जाए कि उसको खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो मजबूती आ जाए। अगर आप लोग लागू करना चाहें तो हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। बेटियों ने तो हाथ खड़े किए, बच्चे, स्कूल के बच्चे खास करके, और सारे ही चाह रहे हैं, या और स्कूलों में भी करवा सकते हैं, यहाँ हमारी बेटियां चला रही हैं, बेटे चला रहे हैं स्कूलों को, तो हमारे वालों में तो जरूर 100% अगर कर पाओ तो जरूर करो। बच्चे तो तैयार हैं, बच्चों ने तो हाथ खड़े कर रखे, बेटे बेटियों ने। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां थी। हमें लगता है बजाय कोई गनमैन साथ चले, क्यों ना हमारी बेटी ही गनमैन हो। मतलब इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि किसी की हिम्मत ही ना हो उसकी तरफ ऐसा देखने की। दूसरी बात, बेटियों, आप अपने इरादों में इतनी मजबूत बना करो। पहले भी हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, या कहीं बाहर भी यूनिवर्सिटियों में सत्संग करते थे तो ये जरूर कहते थे, खास करके इन अपने स्कूलों में जरूर कहा करते थे कि बेटा, जब आप घर से निकलते हो, शीशा देखते हो ना, आपको पता है कि आपकी शक्ल कैसी है। हमारे अकॉर्डिंग जिसकी आत्मा अच्छी है ना, उसकी शक्ल कैसी भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा सुंदर है। जो अच्छे नेक कर्म करते हैं वो अति सुंदर हैं, और जो गुरुमंत्र से जुड़े हैं वो बेइंतहा सुंदर हैं, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। सो वहीं पे आते हैं, जैसे ही आप घर से निकलते हैं, शीशा तो हर कोई देखता है, बेटे भी देखते हैं, बेटियां भी। आप तैयार होते हैं, आपको आपकी शक्ल पता है, तो कोई लड़का या कोई ऐसा मिलता है, या कोई आपको कहता है कि आप तो परी लग रही हैं, आप तो फलां लग रही हैं, आप तो वो दिख रही हैं, आप तो फलां दिख रही हैं। बेटा, वो आपको बहलाना चाहता है, वो आपको यूज एंड थ्रो करना चाहता है, और कोई नहीं, आपका वही चेहरा है जो आपने शीशे में देखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये एक
आदिकाल से चला हुआ तरीका है, खास करके मर्द लोग ऐसा बोलते हैं ताकि औरत को फिसलाया जाए, बहकाया जाए। तो बिटिया, आप हमारी बेटियां हैं, ये आपसे जरूर चाहते हैं कि किसी की बातों में, किसी के बहकावों में मत आया करो। जब बेटी आगे से स्ट्रांग होगी ना, उसका रिएक्शन होना चाहिए कि भैया आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो, दैट्स ऑल। पर साथ में भैया पे जरूर जोर देना, भैया। यकीन मानो लड़के की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ देख भी जाए कभी, और फिर भी देखता है तो स्ट्रांगली, आप मोम की गुड़िया नहीं बनना, बेटियां हो हमारी, अंदर से स्ट्रांग बनना है। यस। तो जब आप स्ट्रांग होंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ कदम भी बढ़ा दे। लेकिन जब आप डगमगा जाती, वहां गड़बड़ होती है। ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ बच्चे हो गए हैं, तो हमने अपने बच्चों में ये चीज देखी है, बहुत ही स्ट्रांग, गजब। तो ऐसे बनो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डराते फिरना है या किसी को हमने मारना है। हम अपनी बात सुनाते हैं, बच्चे बात कई बार पूछते होते हैं, पिताजी आप स्कूल में कैसे कैसे। उन टाइमों में हमें नहीं पता कैसा सिस्टम था, आजकल तो स्कूलों में दिखता ही नहीं। स्पेशली मार्शल आर्ट सिखाने आते थे, हाथों को मजबूत करने के लिए स्पेशली क्लासें लगती थी मार्शल आर्ट की। वो आया करते थे महीने में या 6 महीने में 2 बार 3 बार। तो वो आके सिखा के जाते थे लड़कों को, लड़कियों को कागज के फूल कैसे बनाने हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लो आज के अकॉर्डिंग। तो वो सिखाने आया करते थे। सो मतलब ऐसी चीजें बड़ी चला करती थी, कैसे हाथ को मजबूत करना है। और राम जी की कृपा से हमें जुनून हो जाता था, आज भी है। हमने जन्म के बाद कभी भी कोई बुरा कर्म ना सोचा ना करा, और ना ही बुराई सीखने की कोशिश करी। लेकिन अच्छा काम, चाहे वो दुनियावी रूहानी, तो परमपिता जी ने परफेक्ट कर ही दिया, उनकी बॉडी है। पर आज भी दुनियावी अच्छा काम, चाहे वो बेटी को आता हो चाहे वो बेटे को आता हो, आज भी हम स्टूडेंट हैं। अगर कोई करता दिख गया ना और हमें ना आता हुआ, तो हमें होता है कि अच्छा इसको देख लिया करते, वो काम हम ज्यों का त्यों लगभग 99.9% कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम स्टूडेंट हैं। तो ऐसे हर किसी को स्टूडेंट रहना चाहिए। तो हमने वो जैसे मार्शल आर्ट वाले आए और उन्होंने बताया, तो हमने तो वो शुरू कर दिया काम। वो कहने लगे जी ऐसे आप प्लेट तोड़ सकते हो पत्थर की। वो तो आपने शायद वीडियो भी देखा होगा एक, जिसमें हमने कई प्लेटें तोड़ते हैं हाथ से, आश्रम में आके भी तोड़ी थी। लेकिन हमने तो यहाँ तक राम जी की कृपा हो गई थी, उस परमपिता परमात्मा की, कि इस हाथ से पक्की ईंट तोड़ देते थे। एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं, अपनी बड़ाई नहीं, हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं। ये पहले कह दें, कोई सोचे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। साईं शाह सतनाम शाह मस्तान, दाता का रहमो करम, उन्होंने बनाया ये जिस्म, उनके वचनों से बना ये शरीर। तो हाथ इतना ज्यादा, ये राइट हैंड मजबूत हो गया था कि एक बार एक हमारे टेलर रहा करते थे, बहुत पहले, 2 रहे हैं, एक पहले रहता था, उनकी बात करते हैं, पंजाब साइड से थे। तो हमने ईंट तोड़ी, उनको पता चला था कि हाँ ऐसा है। तो एक मशीन थी, उसका कंपनी का नाम भी हमारे ख्याल में, लेकिन नहीं बोलते, कल को कोई ऐसे कहेगा ये तो उसकी मशहूरी कर रहे हैं गुरुजी। तो कपड़े सिलने वाली मशीन, पुराने टाइम की, देगी टाइप होती थी, बड़ी मोटी सी होती थी। तो हम वैसे बातें कर रहे थे हंसते हंसते, हमें क्या लगा, यार तू ईंट तो तोड़ देता है, क्या तू मेरी मशीन तोड़ देगा? हमने कहा यार 3 मौके चाहिए, क्योंकि देगी और मोटी है, दिखने में दिख रहा था कि हाँ काफी। हमने कहा 3 मौके चाहिए। कहता पक्का। हमने कहा चीखना मत, कहता नहीं चीखता। तो यंग एज थी, और हमने को यहाँ पे ऊपर उसके ना एक ऐसे
तार सी लगी, मान लो कील लगा होता था जिसके ऊपर वो रील चढ़ती थी धागे वाली, तो हमने कहा इसको खोल दे, इस पे थोड़ी ना मारेंगे हम हाथ। उसको वो खुल जाती थी कई मशीनों की, तो वो खुल गई, साइड में रख दी। तो हमने मतलब ये नहीं कि परमपिता याद किया, वो तो उनके शरीर है, उससे तो फिर हवा से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने हाथ को पहले गर्म किया ऐसे, और गर्म करके पहला मारा तो हल्का सा कुछ रंग में लगा परिवर्तन, और जब ये लगा जोर से और दूसरा मारा तो जैसे किसान बैठे होंगे यहाँ, खेत में खरबूजा खखड़ी होती है, फूट खकड़ी भी कहते हैं उसे, तो वो जैसे फट जाती है ना, तो ऐसे तरेने छोड़ गई मशीन ऊपर से जब दूसरा मारा। और जब हमने तीसरा मारना चाहा तो शोर मचा दिया, उसको पता चल गया कि माता जी वहाँ दरवाजे में आ गए थे, तो उसने शोर मचा दिया, चाची चाची मेरी मशीन तोड़ दी। मैं कहा पहले क्यों कहा था, पहले तो कहता मार के दिखाओ, मेरी तोड़ के दिखाओ। तो वो आगे, हाँ कहते क्या है, कहते देखो जी मेरी मशीन तोड़ दी। हमने कहा जी, माता कहते भाई तू पागल हुआ है, कभी हाथों से मशीन टूटती होती है? हमने कहा जी बिल्कुल, देखो कितनी मूर्ख बना रहा है। तो बात उसी पे पड़ गई, आपा निकल लिए। हमने कहा कसले गज, कहता है यार मार दिए, मशीन मेरी तो बढ़िया। हमने कहा अभी तो तीसरा रह रहा है, ज़्यादा बोलना। तो कहने का मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हमने किया था ये। तो कम से कम बंदे को रोकने के लिए तो हमारी बेटियां ऐसा बना ही सकती हैं। उसके लिए भी धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।